नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लीगल ऑफिसर की पोस्ट आ चुकी है जो सालों में बहुत कम आती है। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप ही के फायदे के लिए बहुत ही अच्छी जॉब पोस्ट आ रखी है, लीगल जॉब पोस्ट आ रखी है। भले ही आप एलिजिबल हो या ना हो, आप अभी नहीं हो बाद में तो होंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको तो डिटेल्स देखनी बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर मैं ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लीगल जॉब पोस्ट आ रखी है लीगल ऑफिसर की ग्रेड बी की कैटेगरी के अंदर। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे को जाननी है। सबसे पहली बात, इसके लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे जितने भी हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। इनके सिंपल ये बात लिखी हुई है कि एलएलबी के अंदर एटलीस्ट आपकी 50% होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, आपने एलएलएम कर रखी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका रहेगा। और एलएलबी वालों के लिए 50% है तो आप अपने आप का बिल्कुल एग्जाम देके, एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल हकदार होंगे। अब इसके अंदर बात आती है एक्सपीरियंस। मिनिमम इसके अंदर 2 साल का तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई एक्सपीरियंस काउंट कैसे होता है। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा जब आपका एनरोलमेंट हुआ होगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर। जैसे ही आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट के तौर पे एनरोल कराया होगा तो उस दिन से आपके 2 साल काउंट करे जाएंगे। अब इसके अंदर एक बात रखिए कि एक्सपीरियंस भी किस चीज का, या तो आपने एडवोकेट एज एन एडवोकेट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा, या फिर आपने लीगल कंसल्टेंट के तौर पर कहीं काम किया हो, लीगल असिस्टेंट के तौर पर काम किया हो, या फिर जो लोग फुल टाइम टीचिंग भी कर रहे हैं ना लॉ के अंदर, कोई भी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी तरीके का कॉलेज हो, वो लोग भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट को, फॉर्म को भरने के लिए और एग्जाम देके लीगल ऑफिसर आरबीआई के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है, अपने आप को आजमा सकते हैं, पोस्ट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको ना बेसिक नॉलेज क्या क्या तरीके की, कौन कौन से एक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो है रिटर्न, जो एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव साथ में रिटर्न, आपने एग्जाम निकाल लिया तो आप इंटरव्यू की तो स्टेज पे आओगे। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, अपने माइंडसेट को ध्यान में रखने के लिए आपको यह बात जाननी पड़ेगी कि बैंकिंग लॉ के अंदर आपका अच्छा खासा हाथ बैठा होना चाहिए। दूसरा, कंपनी लॉ के अंदर आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। लेबर लॉज के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंदर, जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वहां एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि वो हमारे को नेचुरल जस्टिस के बारे में भी बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक ग्रैंड नॉर्म है, इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा मस्ट होता है। इसी वजह से ड्राफ्टिंग का काम आपका मेजर काम होगा लीगल ऑफिसर। जब आप आरबीआई के अंदर पोस्ट लोगे तो इसके अंदर कंपनी टू कंपनी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, बैंक्स टू बैंक्स, जितने भी लीगल इश्यूज आते हैं वो आरबीआई के तौर पे, आरबीआई के अंदर, तो आप एज एन लीगल ऑफिसर के तौर पे आप ही की ड्यूटी होगी ये सारे के सारे लीगल इश्यूज को क्लियर करना। तो इसी वजह से इन एक्ट्स के अंदर आपका हाथ अच्छा खासा बैठा होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें, 21 साल से लेकर 32 साल तक के लोग ही केवल फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके अंदर 32 साल की जो उम्र इसके अंदर मेंशन करी हुई है कि 1 फरवरी 2021 तक बंदा अगर 32 साल से कम उम्र का है वो सारे के सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सारी बात ये क्लियर कर दी है। अब इसके अंदर मैं आगे एक मेजर बात बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है एग्जाम। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब आपने लीगल ऑफिसर के जो आरबीआई की तरफ से पोस्ट आ रखी है उसके बारे में जान लिया। अब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, बहुत गहराई वाली बातें आपको समझनी पड़ेंगी। 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ ही में डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक तो एमसीक्यू वाला, साथ ही में आपका रिटन एग्जाम भी होगा। उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाते हो फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो इसी दायरे में, इसी एरिया में से ही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे को इन सारी चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो है बता रखा है 2 फेज में एग्जाम होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर हमारे को बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसी में डिस्क्रिप्टिव जो लिखित में होते हैं, जैसे आपको रिटन एग्जाम जो होगा उसके अंदर 120 नंबर का टोटल रिटन एग्जाम होगा। तो आपका पेपर 1 कितने मार्क्स का हुआ, 150 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 120 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा पेपर 1। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 लॉ से रिलेटेड नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 2 का सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। अब इंग्लिश की जैसे कि ऐसे लिखवा लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन का आपसे पार्ट पूछ लेंगे, तो ये एक रिटन एग्जाम होगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 टोटल मिलाकर कितने मार्क्स होगा, 250 मार्क्स। 250 मार्क्स की मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आता है, ऑब्वियस है आप एक स्टेज तो अपनी क्लियर कर लोगे, दूसरी स्टेज आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बताया कि ये आपका माइंडसेट इन एक्ट्स के अंदर रखना पड़ेगा, जब जाकर आप लीगल ऑफिसर आरबीआई के अंदर परमानेंट जॉब ले सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और
एक लॉ जो बंदा करके आता है, जो एडवोकेट होता है या लीगल कंसल्टेंट होता है किसी भी जगह पे, उसकी भी एक ड्रीम होती है एक अच्छा बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करने की, लीगल ऑफिसर के अंदर। अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रखी है, आप ग्रैब कर लो। अब इसके अंदर और डिटेल्स में बताता हूं कि आपका पेपर 1 के अंदर जो सिलेबस आएगा वो बिल्कुल बेसिक सिलेबस है, जो आपने अपने एलएलबी में रोज के लाइफ के अंदर जब आप अपने जितने भी एक्ट्स डील करते हो उसी में से आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आपसे पूछा जाएगा, इसके अंदर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस के कुछ एरियाज वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपका एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीपीसी, और इसके अंदर आपसे जो है सीपीसी ड्राफ्टिंग के अंदर की ड्राफ्टिंग का बेसिक मतलब क्या होता है थ्योरी वाइज आपको ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी पेपर 1 के अंदर, जो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव जिसको हम बोलते हैं रिटर्न 120 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स के अंदर जो पेपर आएगा उसका सिलेबस मैंने आपके सामने बता दिया है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 के अंदर जो रिटर्न डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, ऐसे राइटिंग वगैरह या कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस क्या है। सबसे पहले एसे राइटिंग आपको अच्छी खासी आनी चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग जिसको हम समरी बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन। एक आता है बिजनेस ऑफिस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ये एक एरिया होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं, ये आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस एरिया के अंदर भी, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम निकालने के लिए। अगर आपने एक भी चीज कमजोरी अपने अंदर रख ली तो जो आपको पोस्ट मिलनी चाहिए थी, आपको हकदार होने चाहिए थे, वो दूसरा बंदा आपकी पोस्ट ले जाएगा, क्योंकि उसी ने जो आपकी कमजोरी थी उसका फायदा उठाकर उसी ने अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग करके पेपर निकाला है। सिंपल ये बात इसके अंदर खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर बात आती है भाई पोस्ट कितनी है, आरबीआई के अंदर लीगल ऑफिसर की पोस्ट कितनी है। ये एक मैं बात रखता हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे कि जितनी भी पोस्ट आए, 1 आए, 100 आए, 200 आए, इससे आपको मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। तो इसी वजह से अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने के तौर पर भले ही एक पोस्ट क्यों ना आई हो, आपको जो है कभी भी ये चीज नोटिस नहीं करनी चाहिए थी भाई कितनी पोस्ट है। आपको सिर्फ अपने सच्चे मन से एग्जाम देकर आना है, अपनी पूरी मेहनत से आपको एग्जाम देकर आना है। बाकी आपकी किस्मत और आपकी मेहनत के ऊपर देखा जाएगा कि आपने एग्जाम कैसे दिया है। अगर आप पोस्ट के लिए हकदार होगे ना तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको पोस्ट लेने से। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि 11 पोस्ट आ रखी है आरबीआई लीगल ऑफिसर के तौर पे ग्रेड बी की। इसके अंदर क्लासिफाई करा हुआ है। जनरल के अंदर 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 1 पोस्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी 1 पोस्ट है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 3 पोस्ट है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है अगर आपके पास एलएलबी के अंदर 50% है, पहली बात। दूसरा, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 100% आप फॉर्म भरिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ रखी है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आ रखा है, वो आपको सारे के सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट डेट जो होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी की सारी चीजें मैं आपको मेंशन करा दूंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोगों को अगर अवेयरनेस नहीं होगी अपनी ही फील्ड के अंदर जितनी पोस्ट आ रही है तो बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस माना जाएगा। इसीलिए मैं हर एक पोस्ट कोशिश करता हूं, भले प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी अदर पोस्ट क्यों ना हो, मैं आपके लिए बिल्कुल कोशिश करता हूं कि आपको सारी की सारी अपडेट्स देता रहूं टाइम टू टाइम, जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज एन लॉयर के तौर पे सभी लोग सारे के सारे सिटीजन्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ये बंदा एडवोकेट है, इसे एक एक चीज की जानकारी होगी, और जो अभी मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं उसके लिए भी इसको अपडेट रहना पड़ेगा, अपने आप को आपको अपडेट रखना पड़ेगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एक एक चीज की अपडेट देता रहूं। तो आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पसंद आई होगी, अभी तक अगर आपने वीडियो देखी होगी, पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में अपने दोस्तों को जो लोग एलिजिबल हैं उनको ये शेयर करके बताइए। इसी से, क्योंकि नॉलेज जो है बांटने से ही बढ़ती है, ये मैं हमेशा बोलता आता हूं अपनी ज्यादातर वीडियोस में मैं ये लाइन जरूर बोलता हूं। तो आप वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम लोगों को ग्रैब करने को मिलती है, और ऑब्वियस के तौर पे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है बहुत कम आती है, बहुत सालों में निकलती है। तो आप जरूर इस पोजीशन को ग्रैब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।